गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं हम और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक ट्राई किया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं दोबारा करवा रही हूँ, अगर किसी को भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/4। अब यहाँ हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको सोल्व करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करेंगे? 5 4 जा 20, 20 + 1 21/4। अब देखो यहाँ अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन कॉमन है, मीन्स कौन कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर 2 है, नीचे 4 है। 4 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा? 1 और 21। 21 1 जा 21 और नीचे हमारे पास है 5 और 2, दैट इज 5 2 जा 10। अब हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। 21 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 जो क्वोशंट आता है उसको आगे लिखते हैं, 2 × 1/10। ओके। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारा 6 × 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 6 5 जा 30, 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब यहाँ देखो कोई भी किसी की टेबल में नहीं आ रहा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 32 की और 7 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 224 और 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45। जब अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो हम यहाँ 224 को डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट है 3/2 मल्टीप्लाई 5 × 1/3। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 + 1 दैट इज 16/3। अब देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, टेबल में आ रहा है। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करना है। बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इधर का इधर भी कट कर सकते हैं और इधर का इधर भी कर सकते हैं। अब 2 ये 16 है, ये 2 की टेबल में आता है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब हमारे पास ऊपर है 1 और 8, इनकी मल्टीप्लाई 8 होगी और 1 नीचे क्या हमारे पास 1 और 1, 1 की मल्टीप्लाई किसी 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 को हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 8। ये एक होल नंबर है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में हम करेंगे 5/6 मल्टीप्लाई 2 × 3/7। अब ये 5/6 है, 7 2 जा 14 और 3 17/7। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 5 और 17 की मल्टीप्लाई हम करेंगे। 5 और 17 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 85 और नीचे आएगा 42। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जाएगा 2 पे 1, ये इसको हम लिखेंगे 2 × 1/42। ठीक है, इसी तरह से हमें सोल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है विच इज ग्रेटर। विच इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। इन दोनों में से हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ऑफ है, ऑफ मीन्स क्या होता है? 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 और फिर इसको सोल्व करेंगे 3/5। इस ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई।
अब देखो यहाँ कोई कैंसिल हो रहा है आइटम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर हमारे पास 1 और 3 है, 3 1 जा 3 और 7 और 2 नीचे है, 7 2 जा 14। अब यहाँ क्या आया हमारे पास, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3 8 है जो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ऊपर हमारे पास 3 और 1, 3 1 जा 3 और नीचे 8 1 जा 8। ठीक है, अब हमें ये बताना है कौन सा बड़ा है। अब ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 14 और 8। अब 14 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 7 जा 2 4 जा ये 7 और ये 2 जाएगा और फिर से 2 जाएगा। 2 7 जा 14, 2 जा 28, 28 2 जा 56, हमारे पास 56 आया एलसीएम। ठीक है, अब 14 की टेबल में 4 पे आएगा, 14 4 जा 56 होता है और 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब 8 7 जा 56 होता है और 7 3 जा 21 होता है। ठीक है, अब देखो बड़ा कौन सा आ रहा, हमारे पास 21 बड़ा है और 21 हमारे कौन से फ्रैक्शन का, 3/8 का है, तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, 3/8। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट सोल्व करना है आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent saplings is 3/4 मीटर। देखो जो शैली है वो सैपलिंग्स करती है, मान लो उसको 4 करनी है, 1 2 3 4। ठीक है, उन्होंने ये डिस्टेंस दे रखी है, 2 एडजेसेंट मीन्स फर्स्ट और सेकंड के बीच की डिस्टेंस है 3/4 मीटर। फर्स्ट और सेकंड के बीच की डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो हमें फर्स्ट और जो ये लास्ट वाली टर्म है इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। इनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये यहाँ तक एक है डिस्टेंस, सेकंड ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। अब हम इन तीनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, एक जैसे हम अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, अगर हम एडिशन वाली करते तो तीनों को ऐड करते, लेकिन यहाँ हम कैसे करेंगे, अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो भी वही आएगा जो अगर हम 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक डिस्टेंस 3/4 हमें निकालनी कितनी है, 3 निकालनी है डिस्टेंस, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं। ठीक है, तो 3 3 जा 9/4। जब हम इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, 4 2 जा 8 1, ये आ जाएगा 2 × 1/4। ओके, इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1:3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? लिपिका है, एक बुक को रीड करती है एवरी डे, हर दिन वो 1:3/4 हावर रीड करती है, और वो उस पूरी बुक को कितने दिन में रीड कर लेती है, 6 डेज में रीड कर लेती है। तो वो बताना ये 6 दिन में 6 डेज में रीड करती है ना, तो हमें इसके हावर्स बनाने हैं 6 डेज के। जो लिपिका वो बुक को रीड करती है 1:3/4 आवर्स, इसको हम बना लेंगे 4 1 जा 4, 4 और 3 7/4 आवर्स। अब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने ले रही है, टोटल नंबर ऑफ डेज है 6। टोटल नंबर ऑफ डेज वो ले रही है 6, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ हावर्स।
टोटल नंबर ऑफ हावर्स। अब एक दिन में वो 7/4 ले रही है तो 6 डेज में लेगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो 4 और 6 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऊपर 3 7 जा 21 और नीचे 2। जब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 1 जा 2, 0 1 और ऊपर क्या जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा 10:1/2। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में कोई भी कार है, 1 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, 16 किलोमीटर। तो हमें बताना है 2:3/4 लीटर्स में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी। अब 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रही है तो इतने लीटर्स में और आगे जाएगी। जैसे यहाँ 2 है, 2 होल नंबर है, 2 में 32 जाएगी, 3 लीटर में 16 3 जा 48 जाएगी। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 लीटर में 16 जा रही है तो 2 लीटर में वो 16 2 जा 32 जाएगी। इसी तरह 3 लीटर में वो 16 3 जा 48 जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ ये फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले हम इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4। अब ये 16 4 की टेबल में आ रहा है तो हम इसको कट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 11 की मल्टीप्लाई, 4 4 जा 11 4 जा 44 किलोमीटर। ओके, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 की किसी फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 10/30। मीन्स 2/3 है हमारे पास, इसकी हम किस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आए 10/30। तो यहाँ देखो ऊपर ये 10 है जो 2 की टेबल में कहाँ आता है, 5 पर। तो 2 5 जा 10 करेंगे तभी यहाँ 10 आएगा, 5 जा करेंगे तभी। अब देखो यहाँ 30 है, 3 10 जा 30 होता है तो 3 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तभी यहाँ 30 आएगा। तो हमारे पास बॉक्स में क्या आया है, 5/10। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास बॉक्स में आया है, यहाँ जो बॉक्स में हमने फ्रैक्शन निकाला है उस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, हमारे पास 5/10 आया, सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म, ये एक ही होता है, सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म। मीन्स ये 5/10 है, इसको इसकी सबसे छोटी फॉर्म में लिखना है। इसको हम कट कर सकते हैं, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 भी वही है और 5/10 भी वही है। अब ये नहीं है कि 5/10 अलग होगा और 1/2 अलग होगा, क्योंकि ये कट कैंसिल हो रहा है 1 और ये 2 5 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये 1/2 क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2। ओके, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, 10 में से 5 पार्ट जो नीचे हमारे पास होते हैं, 10 में से 5 पार्ट्स, यहाँ 2 में से 1। अब 10 में से 5 लेंगे वो भी 10 का हाफ है, अब 2 में से 1 ले रहे हैं वो भी 2 का हाफ है। मीन्स हमारे पास कोई भी फिगर है, लाइक ये सर्कल है, इसके हमने 2 पार्ट किए, 2 पार्ट में से हम एक पार्ट को शेड कर देते हैं तो हम इसको लिखते हैं 1/2। मीन्स 2 पार्ट किए और एक पार्ट को हमने शेड किया, इसको लिख दिया हमने 1/2। अब इसी सर्कल के हम 10 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास इसी सर्कल के 10 पार्ट्स है।
ठीक है। इस पार्ट कितने हैं 10, हमने 5/10 लेना तो हम 5 पार्ट्स को शेड कर देते हैं 1 2 3 4 5। इन 5 पार्ट्स को शेड किया है, मीन्स 5 पार्ट को शेड करने के बाद भी तो यही सर्कल का हाफ है, तो हम इसको 1/2 लिखें या 5/10 लिखें। जो लोवेस्ट फॉर्म होती है उनमें डिफरेंस नहीं होता, वो बस हम इसको बोल देते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है। ओके, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 की मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ 24 आ जाए। 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तब 24 आएगा। अब यहाँ 75 आना चाहिए, तो 5 की टेबल में 75 का कैसे आएगा? 75 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 15 आएगा। 15 5 जा, जब हम 75 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, मीन्स ये जो 75 है 5 की टेबल में 15 पर आ रहा है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/15 से। तो हम 3/5 की मल्टीप्लाई अगर 8/15 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 24/75। अब हमारे पास बॉक्स में आया है 8/15। 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी 8/15। इसको अब ऐसे कट नहीं करना है आपको, जैसे ये 8/15 है, इसको कट नहीं करना है कि 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15, नहीं ऐसे नहीं करना है। दोनों एक ही टेबल से कट होने चाहिए। अगर दोनों एक टेबल से कट नहीं हो रहे तो जो लिखा है वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है।